नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं निखिल कुमार। बोत्सवाना प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत भारत को आज 8 चीते सौंपेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा के नियाग्रा में ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पे आउटरीच सत्र पर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इजरायल ने उत्तरी गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए जिकिंग क्रॉसिंग को फिर से खोला। अमेरिकी कांग्रेस ने रिकॉर्ड 43 दिन के बंद के बाद सरकारी कामकाज फिर से शुरू करने के लिए संघीय वित्त पोषण पैकेज को मंजूरी दी। और गोवा में आयोजित फिडे शतरंज विश्व कप में ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानानंदा तथा पेंटला हरिकृष्णा आज राउंड 4 के टाई ब्रेक मुकाबले खेलेंगे। समाचार विस्तार से। बोत्सवाना आज प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत भारत को 8 चीते सौंपेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा बोको के बीच कल द्विपक्षीय वार्ता के अंत में संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान इसकी घोषणा की गई। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रोजेक्ट चीता एक अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य दशकों बाद चीतों को भारत में फिर से लाना है। It gives me special pleasure to note that Botswana is to reintroduce cheetahs in India under Project Cheetah. This is a unique wildlife conservation initiative of Government of India which aims to restore the cheetah to India's ecosystem. I must thank President Boko and the people of Botswana to agreeing to send their cheetahs to India. राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और बोत्सवाना आपस में मिलकर कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। We reaffirm the deep and friendly ties between India and Botswana founded on shared democratic values and mutual respect. We agreed to expand cooperation in key sectors including trade and investment, agriculture, renewable energy, health, education, skill development, defense and digital technology. सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किए गए थे। इसके अगले वर्ष दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा। इनमें से अधिकांश चीते अपने नए वातावरण में अच्छी तरह से ढल गए हैं, प्राकृतिक व्यवहार कर रहे हैं और कुछ प्रजनन भी कर रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत और बोत्सवाना के राष्ट्रपति पकड़े गए चीतों को गैबोरोन के पास एक क्वारंटाइन केंद्र में छोड़े जाने के साक्षी बनेंगे। यह आयोजन बोत्सवाना द्वारा भारत को चीतों के दान का साक्षी बनेगा। यह हस्तांतरण दोनों देशों के बीच वन्यजीव संरक्षण में द्वितीय सहयोग के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। चीते भारत भेजे जाने से पहले कुछ समय तक क्वारंटाइन केंद्र में रहेंगे। बोत्सवाना भारत को 8 चीते दान करेगा। राष्ट्रपति डूमा बोको ने कहा था कि यह समझौता साझा पर्यावरणीय लक्ष्यों और जैव विविधता को बढ़ावा देने की भावना को प्रदर्शित करता है। बोत्सवाना को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा था कि भारत चीतों की अच्छी देखभाल करेगा। बोत्सवाना से मनीष सिवा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा। राष्ट्रपति मुर्मू आज अपनी यात्रा के समापन से पहले बोत्सवाना में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कनाडा के नियाग्रा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर आउटरीच सत्र में भाग लिया। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। मुद्दों पर निर्भरता कम करने और लचीलापन बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बात की गई। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। भारत इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है। इससे पहले विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक समुद्री सुरक्षा और समृद्धि के आउटरीच सत्र में भी भाग लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के निमंत्रण पर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए कनाडा की यात्रा पर हैं। इजरायल ने उत्तरी गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए जिकिंग क्रॉसिंग को फिर से खोल दिया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन सरकारी गतिविधियों के समन्वयक कार्यालय ने कहा है कि सहायता ट्रकों को गजा पट्टी में प्रवेश देने के लिए क्रॉसिंग को फिर से खोला जा रहा है। कई समूहों का कहना है कि इजरायल के सख्त निरीक्षणों और अनुमति वाली वस्तुओं की सीमा के कारण सहायता वितरण थोड़ा धीमा हो गया है। गजा के अंदर भी बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान और निरंतर असुरक्षा के कारण वितरण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने कहा है कि लीबिया के तट के पास 49 प्रवासियों और शरणार्थियों को लेकर जा रही नौका पलट गई, जिससे 42 लोगों के मारे जाने की आशंका है। एक बयान में कहा गया है कि लीबिया के अधिकारियों ने जुआरा शहर से रवाना हुई नाव को पलटने के बाद 8 नवंबर को अलबुरी तेल क्षेत्र के नजदीक खोजने के लिए बचाव अभियान चलाया था। दुर्घटना में बचने वालों के अनुसार नौका 3 नवंबर को जुआरा से रवाना हुई थी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी कांग्रेस ने रिकॉर्ड 43 दिन के बंद के बाद सरकार को फिर से खोलने के लिए संघीय वित्त पोषण पैकेज को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। इस कदम से अमेरिकी इतिहास में अब तक के सबसे लंबे सरकारी बंद के अंत होने की संभावना है, जो ओबामा केयर से संबंधित एक कार्यक्रम पर चल रहे तीखे राजनीतिक गतिरोध के बाद हुआ था, जिसका रिपब्लिकन पार्टी विरोध कर रही थी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका वीजा प्रणाली में कथित दुरुपयोगों पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा कार्यक्रम का बचाव करने के एक दिन बाद आया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने कहा कि नए H-1B वीजा आवेदनों के लिए आवश्यक भुगतान प्रणाली का दुरुपयोग रोकने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि इससे अमेरिकी कामगारों की जगह अब कम वेतन वाले विदेशी कामगार न आए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सितंबर में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अंतर्गत कंपनियों को H-1B वीजा प्राप्त करने के लिए भुगतान करना अनिवार्य है। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ICT ने आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अपना फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। सुश्री हसीना पर वर्तमान में मानवता के विरुद्ध अपराधों का आरोप है, जो जुलाई 2024 के विद्रोह से जुड़े हैं, जिससे उनकी सरकार गिर गई थी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है जया भारती। शुरुआत फिडे शतरंज विश्व कप से, जहां ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगी, CR प्रज्ञानानंद और पेंटाला हरिकृष्णा आज गोवा में राउंड 4 के टाई ब्रेक मैच खेलेंगे। ये मुकाबले दोपहर 3 बजे शुरू होंगे। इससे पहले अर्जुन ने हंगरी के पीटर लेको से कड़ी टक्कर के बाद ड्रॉ खेला, जबकि प्रज्ञानानंद ने रूस के डेनियल डुबो के साथ ड्रॉ खेला। वहीं ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाज आज स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। भारत ने कल 2 और पदक मैच अपने नाम किए थे। एलिमिनेशन के अंतिम दिन अभिषेक वर्मा और दीपशिखा ने कजाकिस्तान को 156 के मुकाबले 153 से हराकर कंपाउंड मिक्स टीम के फाइनल में प्रवेश किया। रिकर्व में अंशिका कुमारी और यशदीप भोगे कल दक्षिण कोरिया के साथ कांस्य पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। उधर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल से 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला शुरू होगी। पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम वेस्टइंडीज को घरेलू मैदान पर क्लीन स्वीप करने के बाद टेम्बा बाउमा की प्रोटियाज टीम के खिलाफ अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी। इस बीच लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 की आयोजन समिति ने प्रतियोगिता कार्यक्रम जारी किया। इसमें लॉस एंजलिस क्षेत्र के प्रत्येक पदक स्पर्धा का आयोजन कब और कहां होगा, इसका विवरण दिया गया है। लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेल का आयोजन सबसे बड़ा होगा, जिनमें लॉस एंजलिस और ओक्लाहोमा सिटी के 18 क्षेत्रों में 49 स्थानों पर 36 खेल और 51 विधाएं शामिल होगी। 44वां शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला एक्सपो सेंटर शारजाह में आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। 12 दिन तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में 1200 से अधिक सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लेखक वार्ता, कविता पाठ, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक संवाद शामिल है। भारत का पहला राष्ट्रीय मंडप मेले के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT द्वारा स्थापित इस मंडप में 100 से अधिक भारतीय प्रकाशकों ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और कई क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी पुस्तकें प्रदर्शित की हैं। NBT के संयुक्त निदेशक राकेश कुमार ने कहा कि पहली बार NBT की पुस्तकें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेची जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह मेला दुनिया भर के आगंतुकों को भारत के साहित्य और पारंपरिक ज्ञान से जुड़ने का अवसर प्रदान कर रहा है। इस मेले का समापन 16 नवंबर को होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बोत्सवाना प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत भारत को आज 8 चीते सौंपेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा के नियाग्रा में ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आउटरीच सत्र पर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इजरायल ने उत्तरी गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए जिकिंग क्रॉसिंग को फिर से खोला और अमेरिकी कांग्रेस ने रिकॉर्ड 43 दिन के बंद के बाद सरकारी कामकाज फिर से शुरू करने के लिए संघीय वित्त पोषण पैकेज को मंजूरी दी।
इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।